हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। वैसे तो हमें समझना है फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, लेकिन इसे समझने से पहले सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो हम फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जब देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में हम जो भारत की फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो हमें पता है कि जब हम भूगर्भिक संरचनाओं को समझ लेते हैं तो इससे हमें चट्टानों के प्रकार, उसका चरित्र तथा उसका ढलान, मृदा की आंतरिक एवं रासायनिक विशेषताएं, और अगर चट्टानों के प्रकार पता चल गए तो हमें ये पता चल सकता है कि उसमें जीवाश्म है या नहीं, जो है कोयला है या नहीं, यानी कि खनिजों की उपलब्धता और पृष्ठीय और भूमिगत जल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये हमारे जीवन की जो भी भौतिक और आर्थिक गतिविधियाँ होती है उसमें बेहद इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। इसीलिए हमें जो है इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखेंगे, एक्चुअल में ये क्या होता है। आपने कार्बोनिफेरस का नाम सुना होगा, राइट। आपने ट्रायसिक या जुरेसिक ईरा का नाम सुना होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में या भूगोल में तो ये टर्म्स जो होती है बीच बीच में आती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी की आयु एक्चुअल में यहाँ पर कैसे डिसाइड करी है कि पृथ्वी हमारी कितनी पुरानी है। हमने देखा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 4.6 बिलियन ईयर जो है उसकी एज है, राइट। इतनी वो पुरानी है। तो एक्चुअल में इन सब चीज़ों का पता कैसे लगाया गया कि पृथ्वी का इतिहास क्या है, जिस अर्थ पर हम निवास करते हैं उसका इतिहास क्या है। तो पृथ्वी का इतिहास जानने का जो प्रोसेस है, कई मेथड्स है, जिसमें से एक होता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। जिस तरह आपने देखा होगा कि हम एक कमरा है, अगर आप उसको 2 या 3 दिन बाद देखोगे बिना डिस्टर्ब किए, बाद में जब 2-3 दिन बाद, तो आप देखोगे उसमें धूल की एक लेयर जम जाती है, ठीक है। अब यही चीज़ें 10 जो है हज़ारों या लाखों साल में हो जाए तो एक मोटी लेयर जम जाती है। तो इसी के आधार पर जो है पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है, यानी कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन यानी कि बैठना। तो जनरली 1.6 जो है पर ईयर में जो है डस्ट की लेयर जमती है। तो इससे भी पृथ्वी की आयु पता लगाई जाती है। सैलिनिटी ऑफ ओशियंस, महासागरों की लवणता से जो है पृथ्वी की आयु का अंदाज़ा लगाया जाता है। अंदाज़ा कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी है जब इसका ओरिजिन हुआ था तो ये आग का गोला था, राइट। ये एक आग का गोला था, और जब ये धीरे धीरे ठंडा हुआ तो जो कुछ भाग है इसका वो जो है चट्टानों में परिवर्तित हो गया, और कुछ भाग जो है जल रह गया। और चट्टानें जो है पानी के द्वारा या हवा के द्वारा किसी और कारण से उसका जो है अपक्षय होने के कारण उसके जो लवण है वो समुद्र में घुलने लग गए। तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र की लवणता, तो चट्टानें निरंतर घुल रही है तो उससे जो है समुद्र की जो लवणता है वो बढ़ रही है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी है वैज्ञानिकों ने। एज ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स की एज है उसके से भी पता करने की कोशिश करी, लेकिन फॉसिल्स हमेशा से नहीं रहे हैं, राइट। फिर इसी प्रकार से रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ से पता लगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इनके बारे में इतना डीप में नहीं पढ़ रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेडियोमेट्रिक डेटिंग के थ्रू। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग के थ्रू जो है पृथ्वी की एज 4.6 बिलियन जो है पता करी है, और यही सबसे सटीक मेथड है, राइट। इसमें जो है राइट तो हमने देखा कि जो रेडियोमेट्रिक मेथड है, राइट, रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, उसके थ्रू जो है पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है। अब क्या हुआ कि 4.6 बिलियन वर्ष को पढ़ना समझने के लिए जो है जो भी जियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने क्या करा, पर्टिकुलर इस समय को कुछ जोन्स में डिवाइड कर दिया, राइट। इस जोन्स को डिवाइड कर दिया जो भी उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, और उसके बाद तो जो समय है उसको जिनमें डिवाइड किया एक्चुअली में उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आयंस, या राइट, आयंस या इयॉन्स, राइट। उसको आयंस या इयॉन्स कहा जाता है। और जब आयंस और इयॉन्स को भी डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको ईरा कहते हैं। और जब ईरा का फर्दर डिवीज़न होता है तो उसे जो है पीरियड्स कहते हैं। पीरियड का अगर जो डिवीज़न किया जाता है तो उसको इपॉक कहते हैं। और यदि जो है इसको इपोक
का जो डिवीज़न किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एज कहा जाता है, राइट। तो इतने समय को समझने के पर्पस से इयॉन्स में जो है डिवाइड कर दिया गया। तो बेसिकली जो होते हैं दो ही इयॉन्स माने जाते हैं, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक इयॉन्स, लेकिन कुछ बुक्स में जो है 4 इयॉन्स के बारे में बताया गया है। कौन कौन से होते हैं 4 इयॉन्स, तो यहीं पे हम बता देते हैं। एक होता है हायोन, राइट, हायोजेन, आर्कियन, आर्कियन को ही एजोइक कहते हैं, और प्रोटेरोजोइक। तो ये बेसिकली जो होते हैं 3 हो गए, राइट, हायोजेन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। तो ये 4 जो है आयंस में जो है जो पृथ्वी की एज है उसके समय को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर इनका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन तीनों का, राइट। और उस समय क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार की लाइफ नहीं था, जीवन नहीं था, तो इसीलिए क्या किया गया है, तो जो फेनेरोजोइक का जो सबसे पहला जो ईरा होता है, राइट, जो सबसे पहला ईरा होता है फेनेरोजोइक का, उसको बोलते हैं कैम्ब्रियन, राइट, उसको क्या कहते हैं, कैम्ब्रियन। तो उसी के बेस पे यानी कि कैम्ब्रियन के जो पहले का समय रहा, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से प्री कैम्ब्रियन कह दिया गया है, राइट। तो फाइनली जो है हम 2 ही आयंस मान रहे हैं, कौन कौन से, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा माना जाता है जो पृथ्वी की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स, इसका 87.6 जो टाइम है वो प्री कैम्ब्रियन ईरा ही था, राइट। सोच लीजिए कितना बड़ा टाइम है। और फेनेरोजोइक का जो टाइम है वो 12.4 ही माना जाता है, जो कि हम अभी इसमें चल रहे हैं। ये वाला जो समय है निकल गया। तो क्या हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी है जब इसका ओरिजिन हुआ तो ये एक तप्त आग का गोला था। ये जब धीरे 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 ठंडा हुआ तो इसको लाखों करोड़ों साल लग गए, राइट, उसको बिलियन में नापा गया है। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो उस समय फिर धीरे 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 वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्री कैम्ब्रियन ईरा में क्या क्या हुआ। तो वायुमंडल की उत्पत्ति हुई, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया जो है जनरेट हुए थे प्री कैम्ब्रियन ईरा में, राइट। अब फेनेरोजोइक ईरा का हम जो है फर्दर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हम ये देख चुके हैं कि जो इयॉन से, राइट, ये इयॉन से जब इयॉन का जो है को डिवाइड किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ईरा कहते हैं। तो फेनेरोजोइक को 4 ईरा में डिवाइड किया गया है, पैलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सीनेजोइक ईरा और नियोजोइक ईरा में। इनके अदर नाम भी है। पैलियोजोइक को बोलते हैं प्राइमरी, जहाँ पर शॉर्ट में हमने 1 डिग्री लिखा हुआ है, प्राइमरी ईरा, सेकेंडरी ईरा, टर्शियरी ईरा, और इसको बोलते हैं क्वार्टनरी ईरा, क्योंकि 4 डिग्री है मतलब क्वार्टनरी ईरा। अब पैलियोजोइक के बारे में भी हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले जो है हम पैलियोजोइक ईरा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो पैलियोजोइक ईरा है इसको अब हमने देखा ईरा, अगर ईरा का हम पीछे देख चुके हैं, यदि ईरा का जो है डिवीज़न करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो जो पैलियोजोइक है इसकी टोटल 6 पीरियड्स है, राइट। इसको याद करने के पर्पज़ से हमने लिख दिया है कोस DCP। जिस तरीके से मैथ्स में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी तरीके से यहाँ पर ये कोस हमने लिया है, कोस DCP। इसकी सीक्वेंस जो है याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कोस DCP के नाम हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो कैम्ब्रियन, याद है हमने कहा था सबसे जो फेनेरोजोइक का सबसे पहला जो पीरियड का जो पीरियड था वो था कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन के पहले के समय को हमने प्री कैम्ब्रियन कह दिया था। तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरिन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मिनियन ईरा, राइट। तो ये जो है पीरियड्स, तो ये टोटल 6 पीरियड्स में पैलेजोइक को जो है डिवाइड किया गया है। तो जो कैम्ब्रियन ईरा है इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 570 मिलियन का माना जाता है, राइट। तो 570 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन ईरा था। इसमें सब क्या हुआ था एक्चुअल में, क्योंकि हमें पता है मतलब जो पृथ्वी की आयु का कितना बड़ा परसेंटेज है, इसमें कोई लाइफ थी ही नहीं, ना इंसान थे ना कोई एनिमल था, किसी भी प्रकार का कोई लाइफ नहीं था, राइट। तो 570 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन में पहली फिश और सेलफिश जो है
जो है ओरिजिन हुई थी, बनी थी, राइट। तो यहाँ पर जो कैम्ब्रिया है, कैम्ब्रिया क्या एक्चुअल में, तो कैम्ब्रिया जो है वेल्स का लैटिन नाम है, उसी से इसको कैम्ब्रियन लिया गया है, क्योंकि वहीं पे इसका फॉसिल वगैरह मिला होगा, जिसकी जो कार्बन डेटिंग करी होगी तो उसकी एज इतनी पता लगाई होगी। तो कैम्ब्रियन ईरा, राइट। तो इसमें फिश और सेलफिश वगैरह बने, मतलब सबसे पहले समुद्री जीव का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद है ओडोविशियन, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 500 मिलियन साल पहले, और इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी, यानी कि एल्गी और फंजाई भी बने थे। सिलुरीन में पहला लैंड प्लांट और इंसेक्ट बना था, और कोरल के लिए भी जाना जाता है। कोरल भी समुद्री ही जीव होता है, यानी कि जो है समुद्री लाइफ पहले बनी थी। फिर है डेवोनियन का जो टाइम पीरियड है, सिलुरीन का टाइम पीरियड 435 मिलियन ईयर एगो, डेवोनियन का टाइम है 410 मिलियन ईयर एगो। इसमें इसको मत्स्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वैसे तो फिश सबसे पहले कैम्ब्रियन में बन गई थी, लेकिन डेवोनियन में जो है सबसे ज़्यादा या एक्सेस में थी, यानी कि इसको मत्स्य युग की संज्ञा भी दी जाती है। माउंट बिल्डिंग हो रहे थे, एम्फीबियंस जो है इसमें बन चुके थे। अब कार्बोनिफेरस का हमको पता है वॉल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, इस प्रकार के जो एनिमल से स्टार्ट हो गए। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, रेप्टाइल्स बने, राइट, रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ, और ये 360 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ है इसका समय। और कार्बोनिफेरस में कार्बन का मीनिंग है कार्बन का बनना, राइट। तो इस समय क्या हुआ, जो रेप्टाइल्स थे या जो उस समय बड़े बड़े जो थे वो दब गए, जिससे कि कार्बन का निर्माण हुआ, राइट। तो इसीलिए इसको कार्बोनिफेरस ईरा कहते हैं। कार्बोनिफेरस ईरा को बेसिकली इसको भी अब डिवाइड किया, हमने देखा है कि जो कार्बोनिफेरस है पीरियड है, इसको दो में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं अपर कार्बोनिफेरस और लोअर कार्बोनिफेरस। अब जो अपर कार्बोनिफेरस है इसको मिसिसिपियंस भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो लोअर कार्बोनिफेरस है इसको पेनिनसिल्वेनियन भी कहा जाता है। और पेनिनसिल्वेनियन में क्या हुआ था, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है रेप्टाइल, एडवांस रेप्टाइल, राइट, मतलब इसमें हमने देखा है रेप्टाइल्स किस में बने, कार्बोनिफेरस में बने। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एनिमल्स, जैसे जो है मगरमच्छ होते हैं, सांप होते हैं, इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो इसमें पेनिनसिल्वेनियन में ही बने। और परमेनियन, तो परमेनियन का जो टाइम पीरियड है वो है 290 मिलियन ईयर एगो। अब ये पैलेजोइक का हमने जो है क्लासिफिकेशन देखा, अब हम देखते हैं मेसोजोइक का क्लासिफिकेशन। तो मेसोजोइक को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, जिसको हम आपको याद रखिएगा ट्रिजुकी। जब भी मेसोइक पढ़े उसको याद रखिएगा ट्रिजुकी। तो जो ट्रिजुकी है इसको 3 में डिवाइड किया है। ट्रिजुकी मतलब ट्री से ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। तो जो ट्राइएसिक इसका जो टाइम पीरियड है 240 मिलियन ईयर एगो माना जाता है, जुरेसिक का 205 मिलियन ईयर पहले, और क्रिटेशियस का 140 मिलियन ईयर पहले। अब ट्राइएसिक की विशेषता क्या है कि यहाँ पर डायनासोर बनने लग गए थे, प्राइमेटिव डायनासोर्स को देखा जाता है। और जुरेसिक में डायनासोर जो थे एडवांस फॉर्म में थे, सबसे ज़्यादा थे। अपने डायनासोर जुरेसिक पार्क मूवी देखी होगी जो कि डायनासोर से रिलेटेड था, तो हम मान सकते हैं कि जुरेसिक जो टाइम पीरियड रहा है इसमें डायनासोर ज़्यादा थे। और इसमें ही गोंडवाना लेन का विभाजन हुआ था। हमने पढ़ा होगा जब हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ था, तो जब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो बीच में एक लैंडमास था, राइट, जिसको पेंजिया कहा जाता था, और आसपास जो था वाटर था, जिसको कि पैंथलासा कहा जाता था। और बाद में जो मास था इसका भी फर्दर डिवीज़न हो चुका था, राइट। तो एक अपर पार्ट बना था जिसको कि अंगारा लैंड कहते थे, और नीचे वाला पार्ट था जिसको गोंडवाना लैंड कहते थे। तो गोंडवाना लैंड में भी विभाजन जो है स्टार्ट हो गया था, और हमारा इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग रहा है। अब क्रिटेशियस में क्या हुआ, तो क्रिटेशियस में जो है मालवा का पठार बना, जहाँ पर जो है दक्कन ट्रैप में मतलब लावा का उद्गार हुआ, जिससे कि मालवा का पठार और यानी कि दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। और फ्लावरिंग प्लांट भी क्रिटेशियस में ही बने। अब ये फ्लावरिंग प्लांट बने, इसका मतलब जो हमारे आसपास आज प्लांट है वैसे प्लांट नहीं थे, राइट, ये प्राइमेटिव स्टेज में थे। तो उस पे क्रिटेशियस समय पे यानी कि 140 मिलियन साल पहले फ्लावरिंग प्लांट बने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्या हमने देखा था, हमने देखा था सिनेजोइक। तो सिनेजोइक को टर्शियरी ईरा भी कहते हैं, और इसका डिवीज़न जो है टर्शियरी का, इसको याद रखने की ट्रिक हमको याद रखनी है POMP, राइट। इसमें भी 6 है, तो क्या है POMP, PEOMP। वहाँ पर कॉस DCP था, यहाँ पर POMP हमको याद रखना है। तो POMP है तो क्या क्या है, तो P से है पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और
प्लियोसीन। तो जो पैलियोसीन है इसमें जो है स्मॉल मैमल्स बने, इयोसीन में रैबिट्स बने, ओलिगोसीन में कैट्स, हॉर्स, कैमल्स बने, मियोसीन में फ्लावरिंग प्लांट्स, एडवांस वाले प्लांट और ट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे बने, यानी कि स्थल जब ठंडा हुआ तो हमने देखा था कार्बोनिफेरस में जो है रेप्टाइल्स बने, राइट, हमने देखा था कार्बोनिफेरस में जो रेप्टाइल्स बने, तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर भी एडवांस फॉर्म में एनिमल्स और प्लांट बनने लग गए थे, और प्लियोसीन। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इयोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि माना जाता है कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो भी जो है सीनोजोइक यानी कि टर्शरी, हमने देखा है कि सीनोजोइक को टर्शरी भी कहते हैं, और अक्सर आपने पढ़ा हुआ हिमालय की उत्पत्ति टर्शरी एज में हुई, तो राइट, तो टर्शरी सीनोजोइक में हुई। और जो हिमालय की भी 3 श्रेणियाँ होती है, दीर्घ हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो दीर्घ हिमालय जो है इयोसीन में बना, मध्य हिमालय मियोसीन में बना, और जो शिवालिक है मध्य को लघु भी कहते हैं, और जो शिवालिक हिमालय वो प्लियोसीन में उसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जब पढ़ेंगे हिमालय के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसी प्रकार हम जो फेनेरोजोइक का 4th वाला पार्ट भी देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं नियोजोइक, और इसी को क्वार्टनरी पीरियड भी कहते हैं। तो इसको जो डिवीज़न है बेसिकली 2 पार्ट में किया गया था, जिसको बोलते थे प्लिस्टोसीन और होलोसीन। लेकिन बाद में अभी लास्ट स्टडी में इसमें एक और जो है जोड़ दिया गया है, जिसको मेघालय ईरा भी कहा जाता है, राइट। तो क्या हुआ था प्लिस्टोसीन में, तो प्लिस्टोसीन में ऐसा माना जाता है कि बर्फ़ युग आया था, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी बर्फ़ से जम चुकी थी, कई सालों तक, लाखों सालों तक रहा, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, या और माना जाता है कि जो मानव की उत्पत्ति है वो भी प्लिस्टोसीन में ही हुई, यानी कि जो होमोसेपियंस है, हमें पता है कि मानव के भी जो पूर्वज थे वो होमोसेपियंस नहीं थे, राइट, इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। होमो इरेक्टस कहीं तरीके से उसको डिवीज़न किया गया है, तो वो आगे हुए थे, लेकिन जो होमोसेपियंस है, मानव की उत्पत्ति, वो प्लिस्टोसीन एज में हुई, और होलोसीन, जिसमें कि मॉडर्न मैन रहता है, हम रहते हैं, और मेघालय रहा है, राइट। तो इस प्रकार से जूलॉजिकल हमने आज के वीडियो में जूलॉजिकल टाइम स्केल को देखा है। अब आप आगे जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अक्सर पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड का विभाजन इस ईरा में हुआ, या मानव किस एज में बना, या मत्स्य किसको कहते हैं, इस तरीके से। तो तब आपको ये जो वीडियो है हेल्प करेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।